हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं से तो ऐसे ये रिलेटेड टॉपिक है जिसका टॉपिक आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके साथ ही यह बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे सुनने के बाद अपने आप को इस मुकाम पर पाएंगे कि हमने इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी संचय कर लिया। तो आइए हम लोग जानते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, वैसे ये बेसिकली कक्षा 10वीं से जुड़ी हुई, जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें ये शॉर्ट नोट्स के से पूछे जाते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है या नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध समाज सेवी मेधा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया एक आंदोलन है जो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध स्थानीय लोगों, किसानों एवं पर्यावरणविदों द्वारा चलाया गया। तो ये इस आंसर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, कम शब्द में ये आपका एक बहुत ही सटीक आंसर हो जाता है। और जहां तक इसको समझने की बात रही, तो आइए हम लोग इसे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसा कि नाम से प्रेरित हो रहा है कि इसको बचाना है, नर्मदा बचाओ। तो नर्मदा जो एक नदी है, आइए हम लोग इसको इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि नर्मदा एक नदी है और यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और यह लगभग भारत का जो यह मानचित्र देख रहे हैं इसके लगभग मध्य से ये गुजरती है। अगर हम नदियों की बात करते हैं तो भारत की नदियां जो है वो उसका जो संगम होता है, उसका जो समापन होता है वो दो तरफ से होता है। ये उत्तर से यदि नदी निकलती है तो बहुत सारी नदियां ये बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं इसमें विलीन होती है, लेकिन कुछ नदियां जो है जिसमें नर्मदा सबसे महत्वपूर्ण है, यह नर्मदा नदी ये आप यहां देख रहे हैं, यहां अमरकंटक एक पहाड़ी है जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है, वहां पर एक अमरकंटक नाम की ये पहाड़ी है और यहां से निकलते हुए ये इस मार्ग का अनुसरण करते हुए ये पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आप यहां देख रहे हैं, ये खंबात की खाड़ी है, अरब सागर का हिस्सा खंबात की खाड़ी, यहां ये आकर के गिर जाती है। और इस क्रम में यह लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है और लगभग 3 राज्यों से, जिसमें आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र से होते हुए ये यहां तक आकर के गुजरती है और यहां आकर के गिर जाती है। इस बीच इसमें मध्य प्रदेश से जब ये आगे बढ़ती है तो गुजरात में एक बहुत बड़ा बांध, जैसा आप देख रहे हैं, ये सरदार सरोवर बांध जो है ये इस पर बनाया जाने लगा था। जब ये बांध बनाया जाने लगा था तो इस समय ये कहा जा रहा था कि इस समय लगभग जो है इसमें 245 गांव जो है वो इससे प्रभावित हो रहे थे और इसमें बहुत बड़ी आबादी जो थी वो इससे प्रभावित हो रही थी, क्योंकि जब ये डैम बनता तो इसके अगल बगल जो लोग थे उसको क्या होना पड़ता, वो यहां से निर्वासित होना पड़ता था। तो इन लोगों की, क्योंकि जल जंगल जमीन जो है वो बहुत लोगों की क्या होती है, बुनियादी आवश्यकता होती है और उनको यहां से विस्थापित होने का जो है इरादा नहीं था, क्योंकि उनकी बुनियादी चीजें यहां से हट रही थी। तो इन लोगों ने, और इसमें खासतौर से सहयोग दिया किसने, मेधा पाटेकर ने, और उनके नेतृत्व में इन्होंने कहा कि हम अपनी जगह को छोड़ करके आगे नहीं जाएंगे, आप इतनी ऊंची बांध यहां नहीं बना सकते, यहां से हम लोगों का मूल कार्य जो है वो प्रभावित होगा और इसलिए हम लोगों को बचाना है। जो अगल बगल की चीजें हैं, जंगल कट जाएगी, हम लोगों का गांव उजड़ जाएगा और तो और सबसे ज्यादा समस्या जो आ गई, यहाँ बाढ़ की समस्या आ गई कि पानी का जो बहाव रोका जाएगा तो उससे अगल बगल के गांव जलमग्न हो जाएंगे और बहुत बड़ी विभीषिका आ जाएगी किससे, बाढ़ से। तो हम लोगों को इसे रोकना है। तो इस प्रयास के लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा को बचाओ, नर्मदा नदी को बड़े बड़े जो बांध बन रहे थे, खासतौर से जो वहां सरदार सरोवर बांध बन रहा था जिसकी ऊंचाई लगभग 163 मीटर ऊंची जो है, ये कहा जा रहा है कि बन रही थी ये बांध, तो उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। अब यहाँ एक नंबर का प्रश्न आता है कि किसके नेतृत्व में, तो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। कौन सी बांध बनाई जा रही थी, दूसरा प्रश्न, तो सरदार सरोवर बांध। अब आइए इससे जुड़ी हुई नर्मदा और इस आंदोलन से जुड़ी कुछ जो बातें हैं आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है। जैसे एक प्रश्न है,
आप इसे जानने का प्रयास कर लें कि नर्मदा नदी के अन्य नाम। तो नर्मदा नदी का अन्य नाम है मैकाल सुता, नामोदास, सोगो देवी, रेवा। रेवा बहुत प्राचीन प्रसिद्ध नाम है नर्मदा की, रेवा नदी भी कहा जाता है, और शिव की पुत्री शंकरी। दूसरा आपने जान लिया कि नर्मदा जो है वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और यह जो हमारा पूरब से पश्चिम की ओर आप देख रहे हैं कि यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में को जानने के लिए जो कौन कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करने में आपको बेहद आसानी होगी। आप ये ट्रिक नोट कर लें, समानता अर्थात समानता। एक साथ इसको यदि लिखेंगे तो ये समानता हो जाएगा। समानता के माध्यम से आप ये जान लेंगे कि कौन कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर आकर के और खासतौर से खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। तो ये 100 से आ गया साबरमती, ये नदी का नाम नोट कर लीजिए। 9 से आ गया माही, 9 से नर्मदा, और ता से आ गया तापी। तो ये जो 4 नदियां हैं जिसको आपने एब्रिविएशन के माध्यम से याद करने का प्रयास किया, ये सारी नदियां जो है नर्मदा के सदृश पूरब से आकर पश्चिम की ओर गिरती है। तो आज के टॉपिक में हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन को कवर करने का प्रयास किया। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से शेयर करके अगले लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।